हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा, योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे आज की वीडियो में मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना, कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि आपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस लिख देते हैं हम, क्योंकि हम बहुत सारों का करेंगे डबल एस। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक आपको दे दिया हमने फर्स्ट, सबसे पहले सबसे इजी। ठीक है, हाइड्रोजन का पता है हम क्या लिखते हैं, H2। अब इसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये याद रखना, जो नीचे आपके 2 लिखा होता है उसको आपने क्या करना है, सामने लिख देना है और मल्टीप्लाई करना है इसके जो है एटॉमिक मास से। हाइड्रोजन के जो एटॉमिक मास होता है उससे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1। ठीक है, तो अब इसको हम कर देते हैं 2 1 ज़ा 2। लास्ट में हमने क्या लगा देना है, यूनिट। नेक्स्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ। धीरे धीरे हम अगली स्टेज पे जाते जाएंगे। टफ आगे दे दिया आपको O2 का, तो आपको पता लग गया, बिल्कुल इजी। नीचे 2 है, हमने 2 लिख देना, मल्टीप्लाई, चाहे आप O साथ में लिख दो तो आपको पता लग जाएगा कि मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का मास नंबर कितना हो, 16। ये बेटा मैंने मास नंबर, एटॉमिक नंबर की वीडियो बना रखी है, आपने वो ज़रूर अच्छे से देखना है, तभी आपको समझ आएगा। 16 2 ज़ा कितना हो गया, 32 यूनिट। ये हो गया आपका। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं टफ पे। अब आपको मैं बताती हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, पहले हम लिख लेते हैं, आपको जैसे फॉर्मूला बताया पहले कार्बन। अब ये क्या है, ये तो एलिमेंट थे सिंगल, ये कंपाउंड आ गया क्योंकि इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहले हम कार्बन के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई C। अगला ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिखने से पहले हमने क्या लगा देना है, प्लस। उसके बाद नीचे इसके क्या है, 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। अब यहाँ पर हमने 1 मल्टीप्लाई कार्बन का मास नंबर, आपको याद होना चाहिए कि कार्बन का मास नंबर कितना होता है, 12। उसी तरीके से 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का मास नंबर, अभी मैंने ऊपर लिखाया कितना है, 16। अब इसको सॉल्व करते हैं, 12 1 ज़ा 12, 16 2 ज़ा 32। इनको प्लस कर देते हैं, प्लस करने पर आई थिंक आ जाएगा 44 यूनिट। समझ आ गया, आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये। ठीक है, अब थोड़ा और टफ पे जाते हैं, थोड़ा और टफ ले लेते हैं। और ये ले लेते हैं यहाँ पर हम CH3OH। अब यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए, इसमें ये कंपाउंड बड़ा बन गया। तो अब देखो बहुत इजी है। ठीक है, बस आपको मास नंबर पता होना चाहिए। कार्बन के नीचे 1 है तो इसलिए 1। ठीक है, मल्टीप्लाई C, अगला H लिखने से पहले प्लस, नीचे क्या है 3 मल्टीप्लाई H, आगे ऑक्सीजन के नीचे 1 है, इस प्लस 1 मल्टीप्लाई O प्लस H के नीचे 1 है, मल्टीप्लाई H। ठीक है, अब हम सबके मास नंबर लिखने। कार्बन का मास नंबर आपको पता है 16, कार्बन का मास नंबर 12 और 3। हाइड्रोजन का मास नंबर 1 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का मास नंबर 16, फिर ये लिख दिया 1, हाइड्रोजन का मास नंबर 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व किया, कितना आ गया, 12। इन दोनों को सॉल्व किया 3, इनको सॉल्व किया 16, इनको सॉल्व किया 1। इनको प्लस कर लेते हैं हम, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 कितना आ गया, 32 यूनिट। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। अब आपको जो मर्जी डिजिट मिल जाए, आप इजीली जो है इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, एक और मैं आपको बता देती हूँ आगे। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दे दिया है K2CO3। ठीक है,
सेम ऐसे ही नीचे 2 जो लिखा हुआ है हमने उसको आगे लिख देना है, मल्टीप्लाई मास ऑफ पोटाशियम प्लस कार्बन के नीचे 1 मल्टीप्लाई मास ऑफ कार्बन प्लस 3 मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑक्सीजन। 2 मल्टीप्लाई पोटाशियम का मास नंबर कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। पोटाशियम का मास नंबर कितना होता है, अगर आपको लर्न होगा तो आप इजीली निकाल लोगे, 39। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई कार्बन का 12। अभी तक तो आपको ये बार बार पढ़ के ना ये चीज़ें लर्न हो जानी चाहिए। 3 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का 16। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 39 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, कितना आ जाएगा 78। 12 की मल्टीप्लाई 1 से 12, 16 की मल्टीप्लाई 3 से 48। इनको हम प्लस करके देख लेते हैं, 8 8 16 17 18, इसको टोटल करने पे आपका आ गया 138 यूनिट। ये आ गया हमारा। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, तो आपने इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास को जो है कैलकुलेट करना है। इस तरीके से अच्छे से आपको पूरा समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर समझ में आ गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर करना और मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं और आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।